फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा आयत नंबर 88 एंड 89 का तर्जुमा हम आज करेंगे, जिसमें मुनाफिकीन से के बारे में हमें बताया जा रहा है। मुनाफिकीन के बारे में ही आयत का तर्जुमा हम आज कर पढ़ रहे हैं। तो मुनाफिकीन के बारे में मुसलमान जो थे वो दो ग्रोह में तकसीम हो गए थे, दो ग्रोह बन गए थे। और ये उस वक्त की बात है जो जंग उहद में मुनाफिकीन जो थे मदीना से कुछ दूर जाकर वापस आ गए थे कि हमारी बात नहीं मानी गई। ठीक है, अब उस बारे में मुसलमानों के जो थे वो दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह का कहना था कि हमें इन मुनाफिकीन से लड़ना चाहिए, जबकि दूसरे का ख्याल था कि इसे मसलहत के ख़िलाफ़ समझते थे कि हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद our today's lesson with the name of Allah, who is the Rahman and Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 88 एंड 89 ऑफ सूरह निसा। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना, तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में फ़ी आतैने दो ग्रोह बन गए हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो रहे हो। ये मुसलमानों से ख़िताब किया जा रहा है कि ये इस्तफ़हाम इनकार के लिए है, यानी तुम्हारे दरमियान इन मुनाफिकीन के बारे में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था। इन मुनाफिकीन से मुराद वो हैं जो उहद की जंग में मदीने से कुछ दूर जाकर वापस आ गए थे कि हमारी बात नहीं मानी गई। अब इन मुनाफिकीन के बारे में इस वक्त मुसलमानों के दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह का कहना था कि हमें इन मुनाफिकीन से लड़ना चाहिए, जबकि दूसरे ग्रोह इसे मसलहत के ख़िलाफ़ समझते थे। वल्लाहु और अल्लाह अरकसहुम, औंधा कर दिया है अल्लाह ने उन्हें, बिमा इस वजह से कसबू जो उन्होंने अमल किए। उन्हें तो उनके अमाल की वजह से अल्लाह ने औंधा कर दिया है। कसबू अमाल से मुराद है रसूल की मुखालफत और जिहाद से एराज़। दो चीज़ें थी मुनाफिकीन जो थे मेन जिस पर थे कि एक रसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे। आपके सामने कुछ और होते थे, पीछे कुछ और होते थे, मुसलमानों के लिए साजिशें करते थे, हमारे प्यारे नबी पर ईमान नहीं रखते थे। ओनली जस्ट दे प्रिटेंड दिस, सिर्फ वो क्या करते थे, प्रिटेंड करते थे दैट दे आर मुस्लिम्स बट इनिशियली दे वर नॉट मुस्लिम्स। ठीक है ना, वो मुनाफिक थे। तो उनकी क्या चीज़ थी, एक तो वो हमारे प्यारे नबी से मुखालफत करते थे और दूसरे जहाद से एराज़ था। तो अरकसहुम, औंधा कर दिया, यानी जिस कुफ्र व ज़लालत से निकले थे इसी में मुब्तला कर दिए या उसके सबब हलाक कर दिया। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, बना रहे हो, तहदू मन अज़ल्लल्लाह, अब क्या तुम ये मंसूबे बांध रहे हो कि अल्लाह के गुमराह किए हुओं को सीधे रास्ते पर ला खड़ा करो। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अंतहदू के हदायत पा जाएं वो लोग, सीधे रास्ते पर आ जाएं, मन जिसे अज़ल्लल्लाह, जिसे अल्लाह ने गुमराह किया। अब क्या तुम ये मंसूबे बांध रहे हो कि अल्लाह के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो। वाह, और मयुज़लिल्लाहु, और जो जिसे गुमराह करे अल्लाह, फलन पस ताजिदालाहु, पाओगे हरगिज़ ना उन्हें, सबीला रास्ते पर। जिसे अल्लाह राह भुला दे तो हरगिज़ उसके लिए कोई राह ना पाएगा। उस शख्स को कैसे हदायत हो सकती है, वो लोग कैसे सीधे रास्ते पर चल सकते हैं जिसे मेरे प्यारे अल्लाह ना चाहें, जिसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, वो कैसे राह रास्त पर आ सकते हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मुसलमानों से कि क्या तुम ये मंसूबे बना रहे हो कि अल्लाह के गुमराह किए मुँह को। वो ज़ाहिरी बात है, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो जो हैं वो सीधे राह पर आ जाते। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी मुसलसल कुफ्र और नाद की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दे, तो उन्हें कोई राह याब नहीं कर सकता, उन्हें कोई सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता। वद्दू लौ तकफुरूना, उनकी तो चाहत है, वो चाहते हैं
وا اور ودو چاہتے ہیں، لو اگرچہ کہ تکفرون کہ تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، کما جیسا کہ کافر وہ کفر کرتے ہیں۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً اور پھر سب یکساں ہو جاؤ گے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا پس نہ بناؤ منہم انہیں اولیاء دوست، پس جب تک وہ اسلام کی یہ دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ نے راستہ دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ منافقین کی چاہت کیا تھی کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک وہ اسلام، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ ہجرت یعنی ترک وطن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں، اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاقْتُلُوهُمْ تو انہیں قتل کرو، حَيْثُ جہاں کہیں وَجَدْتُمُوهُمْ تم انہیں پاؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی وہ ہاتھ لگ جائیں، یعنی جب تمہیں ان پر قدرت اور طاقت حاصل ہو جائے۔ ہل ہو یا حرم یعنی حدود حرم سے باہر کا علاقہ جو ہے وہ ہل کہلاتا ہے، تو جہاں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ تب تمہارے دوست ہوں گے جب وہ اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑیں۔ ولا اور نہ تتخذوا بناؤ منہم انہیں ولیاً دوست، وا اور لا نہیں نصیرہ مددگار، اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، یعنی منافقین کبھی بھی کسی کے دوست اور مددگار نہیں ہو سکتے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ with best wishes and good luck and keep in mind کہ منافقین کبھی کسی کے دوست اور مددگار نہیں ہو سکتے، so avoid them۔ تھینک یو، فی امان اللہ۔